हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 पाठ गांव का प्रशासन पढ़ाने जा रहा हूं। जिस पाठ में हम देखेंगे गांव के प्रशासन के क्या क्या काम होते हैं, पुलिस थाने का क्या क्षेत्र होता है और उनके कार्य क्या होते हैं, और राजस्व विभाग क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं, इस पाठ के अंदर हम देखेंगे। इस पाठ में हम देखते हैं स्टार्टिंग में पहले ही पेज पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें दो लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपस में झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में दे रखा है शुरुआत में ही, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं जिनकी पानी, बिजली और जमीन की समस्या जो है आसान बात नहीं है सुलटाना, मतलब निपटाना। इसके अलावा जमीन का लेखा जोखा, दस्तावेज तैयार करना और उनके विवादों को निपटाना कोई आम बात नहीं है। इसकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा कैसे चलता है, इस पाठ में 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के कामों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो है मोटे तौर पे हम देखते हैं गांव का प्रशासन कैसे काम करता है, गांव में क्या क्या समस्या होती है वो देखी जाएगी, और पुलिस थाने का क्या रोल होता है, और राजस्व विभाग कैसे काम करता है। और उसके जैसे राजस्व विभाग में हम देखते हैं जिला अधिकारी होता है और तहसीलदार होता है और पटवारी होता है, मतलब इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करते हैं गांव के लिए। तो आइए इस पाठ को हम 2 कहानी के माध्यम से देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें ये जो झगड़ा कर रहे हैं जो दिखा रखा है, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम रघु है। इस पाठ में ये दे रखा है जो मोहन है वो एक किसान है और वो जाता है अपने खेत पे, वो देखता है कि जो मेड़ होती है वो जो है रघु ने उसकी तरफ खिंचका दी है, ठीक है, मतलब अपनी जो खेत की जमीन है रघु ने थोड़ी बढ़ा ली है उसकी मेड़ खिसका के, ठीक है। उसी को जो है मोहन देखता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं मेड़ क्या होती है। जैसे हम देखते हैं ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये बीच में लाइन है, मतलब इससे पता लग रहा है ये मोहन की जमीन है और ये रघु की जमीन है, और ये जो बीच में जंजीर बंधी हुई है ना, जंजीर से बंटवारा कर रखा है, तो जो रघु है उसने ये खिसका के यहाँ कर दिया है, उसको यूं कर दिया है। तो जो मोहन है वो गया सुबह सुबह, तो उसने देखा कि जो मेड़ है, ठीक है, जो उसकी जमीन है वो पहले यहाँ इतनी थी, अब इतनी क्या नाम है उसने बढ़ा के इतनी कर ली है। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे चल रही है। तो जो मोहन है वो जो है रघु के घर जाता है। पहले तो वो डरता है रघु के पास, क्योंकि रघु के पास बहुत सारी जमीन है और प्लस जो रघु है उसके जो रिश्तेदार हैं वो सरपंच भी हैं, तो इसलिए वो डरते डरते मोहन उसके रघु के घर जाता है और वो उससे बोलता है कि भाई आपने जो है जो मेड़ होती है वो खिसका के जो है मेरी जमीन आपने मतलब अपनी जमीन जो है खेत की वो बढ़ा ली है। तो वही झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें जो है उनके बीच में कहासुनी होती है, उसके बाद मारपीट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो मारपीट देखकर वहां के जो गांव वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो लड़ाई को छुड़ाते हैं। फिर उसके बाद जो उसका मोहन का दोस्त होता है वो डाकघर में काम करता है, तो वो डाकघर में जो होता है वो उसको मोहन को बोलता है कि भाई आप जो है जाकर रघु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ, ठीक है, कि भाई आपके ऐसे ऐसे उसने जमीन हथियाने की कोशिश करी है और आपके साथ मारपीट करी है। तो वहां पे गांव वाले कहते हैं कि मतलब पुलिस का तो आपको पता ही डर होता है हर किसी में कि भाई पुलिस थाने से हर कोई दूर रहना चाहता है, लेकिन जो डाकघर में उसका दोस्त है वो उसको सलाह देता है कि आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। तो वो कहते हैं कि क्या पता रघु ने, उसके परिवार वालों ने पुलिस वालों को पहली अपना जाकर रिपोर्ट लिखवा दी आपके खिलाफ। लेकिन वो फिर भी जो है गांव वालों को फिर एंड में नतीजा ये निकलता है कि भाई आप जो है सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जो जिसके सामने कांड हुआ है, मारा पीटी हुई है, तो वो सारे मिलकर अपना गांव क्या कहते हैं थाने में जाएंगे, पुलिस थाने में जाएंगे।
तो फिर वो सारे मिलकर रास्ते में जा रहे होते हैं, तो जो वो लेकर जा रहा होता है लोगों को, तो वो उनसे को एक लोग कहता है कि आप जो है मतलब छोटे थाने के बदले किसी बड़े थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाओ। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि भाई हम जो है हर किसी थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं, हम जो है जो हमारे गांव का थाना होगा, जिसके क्षेत्र में हमारा गांव आता है, उस थाने के अंदर ही हम रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शहर जाकर या कहीं और जाके थाने में हम रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो वो समझाता है। तो फिर ये मोहन है वो थाने में पहुंचता है और थानेदार को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मारा पीटी करी है मेरे पड़ोसी ने, और मेरी जमीन जो है हथियाने की कोशिश करी। तो थानेदार जो होता है वो मतलब उसको धमकाता है कि ऐसे छोटे मोटे केस मेरे पास मत लाया करो, और मैं जो हूँ इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर जो है वो बाहर जाता है और अपना गांव वालों को बोलता है कि भाई मैं जो हूँ। फिर वो गांव वाले क्या नाम है अंदर आते हैं। फिर वो थानेदार को बोलते हैं कि भाई हमारे सामने इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर हम नहीं छुड़वाते तो मोहन को गंभीर चोट आ सकती थी और मर भी सकता था। तो फिर वो सबके दबाव में आके थानेदार उनका रिपोर्ट लिख लेता है, और वो मतलब मोहन को कहता है कि ठीक है, कल मेरा मतलब पुलिस थाने से कोई व्यक्ति आएगा और वहां आकर वो सर्वे करेगा और देखेगा क्या मामला है। ठीक है, ये स्टोरी है जिसके माध्यम से वो दिखाया गया है कि भाई गांव में क्या क्या समस्या होती है और कैसे कैसे मतलब काम करते हैं, और क्या क्या मतलब थाने का रोल होता है, और कैसे मतलब गांव का प्रशासन होता है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि ये एक चित्र दे रखा है। इसमें जो रघु मोहन है वो गया है थाने में रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, और इधर जो है फिर आगे चलते हैं। इसमें ही आगे है जमीन, मतलब इसमें आगे दे रखा है राजस्व विभाग का काम। तो इसमें किताब में है कि क्या कहते हैं रघु और मोहन के बीच जो मारपीट हुई है, क्या कोई राजस्व अधिकारी वगैरह या कोई दस्तावेज रखने वाला व्यक्ति नहीं होता जो उनके जमीनी मामलों को बिना मारपीट के निपटा सके, और उससे पता लगे कि भाई दोनों की जमीनें कितनी थी और क्या मतलब लेखा जोखा है, किसकी जमीन कितनी थी और किसकी जमीन कितनी थी। तो इसमें बताते हैं कि हाँ भाई एक राजस्व विभाग होता है, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही ये होता है कि जो जमीन का लेखा जोखा रखना। जिसका अधिकारी जो होता है पटवारी होता है, उसे लोकपाल भी कहते हैं, ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं, लेकिन हम इसमें जो है पटवारी का ही यूज करेंगे। ठीक है, और वो जो है ये देखो एक तालिका दे रखी है इसके अंदर, और उसमें बता रखा है कि भाई जो खसरा होता है, ठीक है, जिसमें जमीन के नाप तोल वगैरह के बारे में बताया होता है कि भाई किसकी जमीन क्या है, उसमें क्या उग रहा है, क्या है, वो पूरा लेखा जोखा रखता है। ये आप देख लेना। ठीक है, और इसी में नीचे एक और भी दे रखा है जिसमें मैप में ये बता रखा है कि भाई इसमें कौन से कुएं हैं, किसमें खेती है, क्या है, पेड़ लगा हुआ है, कुआं लगा हुआ है, वो सब दे रखा है। ठीक है, ये सब दे रखा है इसमें। और मोटे तौर पे मैं बताऊं, राजस्व विभाग जो होता है उसका काम होता है जो खेती वगैरह किसान वगैरह करते हैं, उसमें पेड़, कुएं, सड़क आदि फसल वगैरह कौन सी उगा रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा तैयार करना और सरकारी योजना को उन तक पहुंचाना, और उनके जमीनी विवाद वगैरह हो उनको सुलटाना। ठीक है, और जो पटवारी होता है वो खसरे का रजिस्टर तैयार करता है, जिसमें जमीन के नापतोल के और लोहे के जंजीर का प्रयोग करके वो सबकी जमीनें बांटता है। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर होते हैं, जिले को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिसको उपखंड खंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, लकूका इत्यादि। ठीक है, और सबसे ऊपर जो होता है जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, और उन्हें विभाग विभिन्न निपटारों के लिए पटवारी के काम का निरीक्षण करने और सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड वगैरह तैयार करने के लिए रखा होता है। पहले होता है डीएम होता है, जिलाधिकारी वगैरह होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर पटवारी होता है। जो ये दोनों होते हैं ये जमीन के निपटारे के लिए रखे होते हैं, और जो पटवारी होता है इसका ये काम होता है जो वहां पे गांव में फसल वगैरह है,
ठीक है, जमीन जैसे ये मोहन की जमीन है, ये रघु की जमीन है, रघु के बगल में किसी और की जमीन होगी, फिर उसके बीच में किसी और की जमीन होगी। तो इन सबका लेखा जोखा करना कि भाई ये जो है कौन सी किसकी जमीन है। ठीक है, ये पटवारी का काम होता है इन सबका लेखा जोखा तैयार करना। इसमें कौन सी फसल उग रही है, ठीक है, किसने कुआं खोदा है, कौन सी सड़क कहाँ जा रही है, कौन सी जमीन किसकी है, ये सब जो है पटवारी का काम होता है, लेखा जोखा तैयार करना। ठीक है, और इसी में हम देखते हैं दूसरी कहानी है हिंदू अधिनियम धारा 205, जिसके तहत नया कोर्ट बिल आया है। उसमें ये ऐसा नहीं है जैसे पुरानी मान्यता चलती आ रही थी कि भाई हमारे जो मतलब पिता के बाद बेटे, बेटे के बाद उसका बेटे, उसके बाद उसके बेटे, उन्हीं के पास जमीन का अधिकार है, या जो पिता की प्रॉपर्टी है बस उन्हीं को मिलेगी। जो हिंदू अधिनियम 2005 आया है उसमें यह बिल आया है कि बेटों के साथ साथ उनकी पुत्रियों को भी अधिकार है उनकी प्रॉपर्टी साझा करने का, मतलब दोनों में बराबर बांटी जाएगी प्रॉपर्टी, वो है। इसमें एक कहानी दे रखी है, सुधा एक खेती हर परिवार की बेटी है जिसके पापा की मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद जो है वो अपनी माँ की मदद करती है और खेती वगैरह करती है। तो उसकी जो माँ होती है वो बोलती है पटवारी को कि भाई अब जो है मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी का भी इसमें नाम चढ़ा दिया जाए, जिससे कि उसकी माँ के मरने के बाद प्रॉपर्टी जो है उसको भी हिस्सा मिले। तो यही सब दे रखा है। और इसमें एक फोटो दे रखी है जिसमें यहाँ माँ और उसकी बेटी बनी हुई है, यहाँ उसके भाई बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। और मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस लेसन में है क्या। एक तो इस लेसन में दे रखा है, इस लेसन में मोटे तौर पे दे रखा है कि गांव का प्रशासन क्या होता है, मतलब गांव में जो है जो लोग रहते हैं, ठीक है, और जैसे गांव में खेती कर रहे हैं लोग, ठीक है, जमीनें वगैरह हैं, अब आपस में विवाद हो जाता है कई बार लोगों को लेकर। जैसे मोहन और रघु के बीच में विवाद हुआ कि भाई ये जमीन जो है, मोहन कहता है भाई आपने जमीन बढ़ा ली है, ठीक है, मेरी तरफ खिसका ली है। तो इसका लेखा जोखा कौन बताएगा या कौन मापदंड करेगा कि भाई कितनी रघु की जमीन है और कितनी मोहन की जमीन है। तो उसका लेखा जोखा जो है पटवारी रखता है, और पटवारी के ऊपर होता है जिला अधिकारी, जिला अधिकारी के नीचे होता है तहसीलदार, ठीक है, उसके नीचे होता है पटवारी। जो पटवारी होता है उसके ऊपर जो तहसीलदार होता है और जिला अधिकारी होता है, ये जमीनी मामले निपटाने के लिए, इसके रिकॉर्ड वगैरह तैयार करने के लिए इसके ऊपर होते हैं। और जो अपना क्या उगा रहे हैं, कौन सी फसल उगी है, कौन सी बोई है, कौन सा कितना पेड़ है, कौन सा कुआं है, कौन सी सड़क है, इन सब का जो लेखा जोखा है वो पटवारी रखता है। ठीक है, और जैसे हम कभी अपनी प्रॉपर्टी बेचते वगैरह भी हैं, कुछ करते हैं, तो नाम वगैरह करना भी इन्हीं का ही होता है। जो स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह इशू करवाते हैं, वो सब काम भी जो होता है तहसीलदार वगैरह का ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।